म्यूरल आर्ट करते हैं वैसे ज़्यादातर। जहाँ हौच पौच है बहुत जिन उधर जाएंगे तो वो भी उधर भी क्वालिटी ज़्यादा जानना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में एक्चुअली में चल क्या रहा है। बड़े लोग जो हैं जो सोच रहे हैं कि ये बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या करना है क्या करना है, एक ही चीज़ तो सिलेक्ट करनी है। एक इसका जो साधारण उपाय जो मेरे दिमाग में आता है वो एक काउंसलिंग होनी चाहिए इसके लिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम मिलने जा रहे हैं नई जनरेशन से, नए यूथ से, जो कल का भविष्य है हमारे। तो हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि इन्होंने एजुकेशन क्या की और आगे आगे हम लोग बात करते रहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए यूथ के लिए और यूथ को क्या करना चाहिए समाज के लिए और अपना भविष्य वो कैसे बनाएं। तो पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष राठौर है। मैंने ग्रेजुएशन करी है बीए ऑनर्स साइकोलॉजी से और फ़िलहाल मैं आर्ट बनाता हूँ, आर्टिस्ट। किस टाइप की आर्ट बनाते हैं आप? आर्ट हम लगभग हर प्रकार की आर्ट बनाते हैं। आर्ट मतलब पेंसिल से भी आर्ट बनाते हैं, चारकोल या फिर एक्रेलिक, वाटर कलर, इन सब से भी बनाते हैं। और म्यूरल आर्ट करते हैं वैसे ज़्यादातर, जो दीवार पे हम लोग देखते हैं कहीं पे कि कई सारे जो अपने अभिनेताओं के या फिर क्रिकेटर्स और एथलीट्स के चेहरे बने हुए होते हैं, या फिर कहीं पे साधु वगैरह या कुछ भगवान जी की मूर्तियाँ और भगवान जी के चित्र बने हुए होते हैं। तो वो म्यूरल आर्ट होती है दीवार पे जो बनते हैं, तो वो भी करते हैं। और हाथ से भी बनाते हैं, अपना पेंसिल से भी, पेपर भी। एक आध साल पहले ड्राइंग वगैरह करना शुरू किया तो मज़ा आया और करने लगे। 1 साल पहले? हाँ। अभी आपने शौक बताया है मुझे। हाँ। शौक है आपका, लेकिन मेन क्या है, यूथ में शौक तो बहुत टाइप के हो जाते हैं। कभी कोई शौक हो गया, कभी कोई शौक हो गया। ये अभी शायद टाइम बीइंग हो कि अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे प्रोफेशन मैन आता है, क्योंकि खाने पीने के लिए तो हमें रोटी चाहिए और रोटी के लिए चाहिए पैसा। तो उसके बारे में क्या आप इसी में अपना प्रोफेशन चूज करना चाह रहे हैं या कुछ अलग से प्रोफेशन चूज करेंगे? ये भी एक ऑप्शन है। जैसे म्यूरल आर्ट मैंने किए है काम, प्रयागराज में भी काम किया था हमने, और भी कई जगहों पे जाके काम कर चुके हैं। तो वो भी एक प्रोफेशन के रूप में चूज़ किया जा सकता है, वरना ऑप्शंस और भी कई सारे होते हैं। तो ये है कि इसको अभी हमने एकदम फाइनल नहीं चूज़ किया है। अच्छा। तो और हम पर्सनली मुझे लगता है कि कोई एक प्रोफेशन सिंगल चूज़ कर पाना मेरे लिए जो है थोड़ा मुश्किल है। हम किसी एक चीज़ को लेके चल नहीं पाते ज़्यादा समय तक। नहीं, तो आज के यूथ में समस्या ये है, बच्चे जितने भी कर रहे हैं ना, हाँ। तो उनको जैसे टाइम बीइंग है, उनको बोला कि मुझे ये अच्छा लग गया है, ये भी करना चाहिए। तो कुछ टाइम अपने यार दोस्तों से पूछ लिया, यार वो इसमें बेटर कर रहा है, हम इसमें भी घुस जाते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। दूसरा तीसरे में आ गया, तो मतलब हम समझ नहीं पाते हमें करना क्या है। हम केवल ये नहीं सोच रहे कि हम क्या कर सकते हैं या किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। हम ये भी सोच रहे हैं कि वो काम करते हुए कितना समय हमें मिलेगा जो कि हम घर पे रह पाएँगे, और कितना समय हमें मिलेगा कि हम और चीज़ें जो हमारे शौक हैं वो कर पाएँगे। अगर हम अपने शौक के ही हिसाब से काम चुन लें तो फिर क्या उसमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर पैसा मिल रहा है, शौक के हिसाब से है, तो क्या समय मिल पाएगा हमें हमारे घरवालों के साथ रहने का कि नहीं मिल पाएगा? किस जगह रहेंगे, कहाँ रहेंगे? वो भी कितनी सारी चीज़ें हैं किसी प्रोफ़ेशन को सिलेक्ट करने में जो आ जाती हैं, जो कि हम लोग तो मतलब हम लोग क्या, हमें लगता है जो ज़्यादातर बड़े लोग जो हैं जो सोच रहे हैं कि ये बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या करना है, एक ही चीज़ तो सिलेक्ट करनी है, कर लो। वो इतना आसान नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं किसी प्रोफ़ेशन को सिलेक्ट करने में कि कहाँ चले जाएँ। एक तो बच्चों को गाइडेंस पहले से नहीं होती कि हमारे पास क्या एबिलिटीज़ हैं
और हम क्या कर सकते हैं। मतलब जब हम स्कूल में हैं तो हमको बस सब्जेक्ट सिलेक्ट करवाए जाते हैं, ये नहीं बताया जाता कि इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आगे जाके आप क्या कर सकते हो। जैसे कई कई सारे बायो वाले बच्चे हैं, बायो ले ली है उन्हें क्योंकि उन्हें रट्टा मारने में बढ़िया लग रहा है कि हाँ ये बॉडी पार्ट के नाम याद कर लिया, ये सेल मेम्ब्रेन और ये वो, मतलब खूब याद कर लिया बड़े आसानी से। लेकिन खून देख के डर हम लगता लोग है। ये तो सिलेक्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी कि हाँ ये प्रोफेशन वो प्रोफेशन, लेकिन उस प्रोफेशन को करने में क्या चीज़ें आती हैं, क्या होता है, वो नहीं हम लोग देखते हैं। ये काफ़ी बड़ा एक इशू है, सोशल इशू है मेरे हिसाब से, जो कि और भी लोगों को सोचना चाहिए और भी लोगों को जानना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में एक्चुअली में चल क्या रहा है। हम लोग किस तरह से उसको हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या उस वो क्या बनना चाहता है, केवल वही एक सवाल नहीं है, वो कैसे रहना चाहता है वो भी एक सवाल है। कि छोटे शहरों में हमारे पास क्या है, गिने चुने, जैसे आपने बताया सब्जेक्ट चूज करने का, हाँ। तो हमारे पास गिने चुने सब्जेक्ट है। मैथ ले लो या बायो ले लो, 2 या 8 ले लो, 3 ही होते ना। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। बड़े शहरों में तो हर चीज़ का सब्जेक्ट है ना, आर्ट का अलग है, आपको एक्टिंग का अलग है, या और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कम से कम 20-25-50 निकल के आ जाते हैं। लेकिन हमारे पास छोटे शहरों में नहीं है। तो हाँ। एक तो स्कूलों में नहीं है, और दूसरा माता पिता को भी ये हो जाता है कि मैं अगर कोई और सब्जेक्ट चूज भी करता हूँ तो भेजूंगा कहाँ पे, है हाँ। ना। उसके लिए भी पैसा चाहिए, और बाहर कोई न कोई व्यवस्था चाहिए, कैसे भेज देगा बच्चे को, से है ना। और उन्हें जानकारी भी नहीं होती, फिर ऊपर से ये भी हो जाता है कि जिस फील्ड के विषय में जानकारी नहीं है पेरेंट्स को, उस फील्ड में भेजने के लिए, अपने बच्चों को भेजने के लिए झिझकपन तो आता है, हिचकिचाता है इंसान। और आम बात है ये। एक इसका जो साधारण उपाय जो मेरे दिमाग में आता है, वो जो जो कि मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कि एक काउंसलिंग होनी चाहिए इसके लिए। हम लोगों ने कई बार देखा है, बच्चे 12th हो गया, अब घर वाले भी बैठे हुए हैं घर पे, सोच रहे हैं कि ये कुछ करेगा, और बच्चे भी सोच रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ करना था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं, देख रहे हैं कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैं तो इसका एग्ज़ाम दूंगा, उसने कहा अच्छा ठीक है मैं भी दे देता हूँ। अब सारे सब बच्चे सब एक ही एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, कितने ही लोग सिलेक्ट होंगे, कितने ही लोग कर निकाल पाएंगे, और एक्चुअली में कितने लोग जो बैठ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए वो सही में पढ़ भी रहे हैं उसके लिए। वो एक तरह से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना है। उनके पेरेंट्स जो वो सोच रहे हैं कि अच्छा ये बच्चा ये निकाल सकता है। एक तो आपको एक रियलिस्टिक अंदाज़ा होना चाहिए अपने बच्चे बच्चे की काबिलियत का, कि ये क्या निकाल सकता है क्या नहीं निकाल सकता है। और अगर नहीं निकाल सकता है तो उसको हम ये फालतू में मोटिवेट करके कि अरे नहीं तुम निकालोगे, हमें मालूम है तुम निकालोगे, नहीं निकालोगे तो हम मारेंगे। या जो भी है, मतलब ये सारी चीज़ें करके हम कोई उसको फ़ायदा तो दे नहीं देंगे। हम अगर उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी जो करने की क्षमता है, जो एप्टीट्यूड है उसके अंदर, उन चीज़ों को पहचान करके उसको सही तरह से गाइडेंस दे सकें। अगर हम ना दे सकें तो हम एटलीस्ट हायर कर लें एक ऐसे इंसान को जो दे सके। तो करियर काउंसलर्स कई सारे आते हैं, तो वो अगर हम लोग पहले से ध्यान रखें बच्चे का कि उसको उसकी किन चीज़ों में मन लगता है, किस टाइप की इंटेलिजेंस उसके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि इंटेलिजेंस भी कई टाइप्स की होती है। क्या पता कोई बच्चा जो कि इक्वेशन करने में बहुत माहिर हो, वो जो है वो एंगल्स वगैरह नहीं समझ पाता है ना। मतलब स्पेशल नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है उसकी, स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं अच्छी है, एंड इक्वेशंस बढ़िया सॉल्व कर ले रहा है। हम सोच रहे हैं कि इसको हम आर्किटेक्चर बना देंगे, तो आर्किटेक्ट बना देंगे, तो उसके लिए वो दोनों टाइप की इंटेलिजेंस चाहिए उस बच्चे के अंदर। लेकिन एक चीज़ देख कर के हमने उसको भेज दिया। फिर ये भी है कि जो टेस्ट्स वगैरह जो हैं वो हम लोग करते हैं अपने बच्चे की इंटेलिजेंस को मापने के लिए, ये बहुत लिमिटिंग है। हमारे यहाँ हम लोग टेस्ट क्या करते हैं, पहली बात तो रट्टाफिकेशन का टेस्ट है इधर, तो हम लोगों को पता एक्चुअली में चलता नहीं कि बच्चा है किस लायक, है ना। वो बच्चा जब चला जाता है किसी ग्रेजुएशन किसी उसमें, और हम उसको देखते हैं कि वो वहाँ पे कर ही नहीं पा रहा है, उसकी बैक पे बैक आ रही है किसी एक सब्जेक्ट में, वो फंस जा रहा है या कुछ कर रहा है, अब उसके चक्कर में वो और प्रेशर में है। तो हम लोगों को कायदे में
कोई भी बच्चा जो छोटा बच्चा है, मतलब यूथ की बात हम लोग कर रहे हैं, मेरी एज की बात करेंगे, मेरा तो मान लो उस चीज़ के लिए काफ़ी समय निकल गया है। जो छोटे बच्चे हैं जिनके लिए हम कर सकते हैं, जो अभी स्कूल से अभी नहीं पास आउट हो पाए हैं, उनके लिए हमको ये ऐसा करना चाहिए कि उसके किस प्रकार की इंटेलिजेंस में वो किस प्रकार का स्कोर करता है, उस हिसाब से वो किस चीज़ के लिए बेहतर है, वो हम डिटरमाइन करें। और उसके लिए अगर हम खुद ना कर सकें तो हम एटलीस्ट किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। यहाँ फर्रुखाबाद में तो यहाँ ये देखो ऐसे लोग नहीं मिलती मिलेंगे है, आजकल तो ज़्यादा। सब ऑनलाइन हो जाता है, फोन पे बात हो जाती है। हाँ, नहीं, सबसे समझने ज़्यादा जरूरत है माँ बाप को, हाँ, क्योंकि वो समझने को तैयार ही नहीं है। मैं आज भी लोगों को बताता हूँ, मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो डाला था काउंसलिंग का, तो एक दो लोगों का फ़ोन भी आया मेरे पास, तो उनसे बातचीत हुई। तो फिर मैंने सलाह भी दी, भाई आपका बच्चा 10th में इतने मार्क्स ले आया है, और आपको जो सब्जेक्ट दिलाना बच्चे को, तो वो बच्चा उसके काबिल नहीं है या उसने इतने मार्क्स नहीं गेन किए, तो आप एक सलाह ले लो। आप बच्चे को वो बात करेंगे तो वो जो एबिलिटी है बच्चे के अंदर, जो उसका रुझान जिस सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, जैसे वो हुनर है हुँ, उसके अंदर, हुँ, वो आपके पास आ जाएगा। आप वो उसको सब्जेक्ट चूज करा देना, तो उसका फ्यूचर अच्छा बन जाएगा। लेकिन नहीं, वो सुनने को तैयार ही नहीं। वो तो बोला नहीं, वो जो अरे उसके मार्क्स ऐसे हैं, हम थोड़ा ये कर देंगे तो ये बढ़ जाएंगे, हुँ, तो ऐसे करके यही वाला करना पड़ेगा। तो वो मतलब बच्चों को नहीं समझते हैं, बल्कि वो प्रेशर समाज का देखते हैं भाई, हाँ, कि भाई हम तो ये रैंक के आदमी हैं, तो हमारा स्टेटस थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, और ये वो चीज़ लोग धोखा उठाते हैं जाके 4 साल बाद, जब बच्चा करके निकल जाता है तब कुछ हुँ, नहीं बचता है। अब मेन आ गई है, तो चलो वो पहले भी हमने वीडियो डाला है, मेन है आपके यूथ की, जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, कहीं सेटल्ड नहीं है, तो अभी करें क्या? तो आपके मन में क्या आता है, बच्चों को क्या करना चाहिए, या कौन सा बिजनेस करना चाहिए, या क्या करना है, आपके माइंड में क्या आ रहा है? डॉक्टर्स की भी कमी है, इंजीनियर्स की भी कमी है, लॉयर्स की भी कमी है, लेकिन सब के सब जा रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, सब के सब बच्चे उसी लाइन में लगे भी हुए हैं, उसी उसी के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, उसी में वही वही टाइप की ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कमी होती चली जा रही है। और इतनी बेरोज़गारी भी है। कैसे कैसे ये सारी चीज़ें एक बार में मैनेज होंगी? हम अगर ऐसा ना करके कि हर बच्चे को उसी लाइन में भेज दे रहे हैं, हम थोड़ी और वैरायटी बढ़ाएँ, जो कि अगर आर्ट्स में कोई बच्चा जाना चाहता है तो हम आर्ट्स को भी इतना अच्छा प्रमोट बनाएँ करें, अपने देश में आर्ट को कि प्रमोट करें इतना अच्छा। हाँ, मतलब अगर अगर हर एक चीज़ की हर हर एक वैरायटी मिलेगी हमारे पास, तो पहली बात, जो सारे बच्चे एक ही लाइन में घुसे चले जा रहे हैं, वहाँ उस एक लाइन में जाकर के कॉम्पिटिशन कम होगा। दूसरी जो लाइनें हैं, जो कि जिसमें बच्चे जा ही नहीं रहे हैं, जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उसको भी सरकार बढ़ावा देगी, और उसमें भी मतलब लोग जाएँगे, तो और भी ज़्यादा और बच्चे फिर जाएँगे उसके बाद। तो इसी से ही बढ़ सकता है जो भी है। साइकोलॉजिकल डॉक्टर होता है ना, जो हाँ। मेंटल डॉक्टर बोलते हैं, तो साइकोलॉजी हमारी समझनी है ना, तो हुँ, उससे पहले कंसल्टेंट आता है हमारा। हुँ। अब वही है, साइकोलॉजी एज़ अ सब्जेक्ट प्रमोट नहीं किया जाता इंडिया में। साइकोलॉजी जो बच्चे कर भी रहे हैं, वो भी उन्हें भी मालूम है कि हमारा कितना स्कोप है स्कोप, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है स्कोप। लेकिन अगर सही में रियलिटी में हम लोग बात करें तो कहाँ है? बड़े-बड़े शहरों के अलावा अगर आप कहीं चले जाओ, तो थोड़े एनजीओज़ हैं जो कि चले जाते हैं कहीं हेल्प करने के लिए किसी छोटे शहर में भी। लेकिन कहो कि स्कूलों में हम हर स्कूल में एक एक काउंसलर अनिवार्य कर दें, या फिर वो जिससे पहली बात कि एक जो काउंसलर है वो जो ऑक्यूपेशन है वो बढ़ेगी। इससे एक एक नया लाइन भी बनेगी, मतलब नई नहीं है लाइन, लेकिन एक लाइन जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं है, वो लाइन बनेगी, तो बच्चे और इसके अंदर रहेंगे, और उधर जो जहाँ हौच-पौच है बहुत जिन स्ट्रीम्स में, उधर से थोड़ी कम कम होगी, तो जो बच्चे सही में जाना चाहते हैं उसमें, उधर जाएँगे, तो वो भी उधर भी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगी। तो स्कूलों में से लेके माता पिता से लेके पूरे आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा हो गया है, स्ट्रेस वाला हो गया है। तो उसमें क्या है कि हमारे काउंसलर की बहुत ज़रूरत है।
आगे और उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, आपकी स्टडी आ जाती है, उसके बाद आपका व्यापार आ जाता है, उसके बाद में आपकी सर्विस हो जाती है। तो उसमें सलाह कौन देता है? एक काउंसलर देता है हमारा। तो इनको प्रमोट अगर बेहतर से बेहतर करेंगे तो मेरे अंदाज से या इनके हिसाब से भी हमने जैसे जाना है कि एक हर एक स्कूल में कंपलसरी कर देना चाहिए, ताकि छोटे बच्चों का भी भविष्य बनता रहे और बड़े बच्चों का भी बन जाए और उनको जॉब्स वगैरह क्रिएट होते रहें और उसमें लगते रहें। हाँ जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल होगे नहीं, हाँ क्योंकि कमियों के साथ ही हमने आगे बढ़ना होता है। अब ये कब होंगी क्या पता, कुछ नहीं है, लेकिन आपने कुछ आगे करना है ना। जी क्योंकि एक फैमिली के अंदर ही इतनी फैमिली होती है, तो उसको हम नहीं पूरा कर पाते, तो इतना बड़ा देश है, तो सरकार कब करेगी क्या करेगी उसके भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। जी तो सबसे बड़ा मुद्दा है मेहनत का। आप बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते हैं आज की डेट में। मैंने ये देखें, सब्जेक्ट चूज करते हैं, इधर डायरेक्शन उधर डायरेक्शन ये डायरेक्शन, चूज तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आती है मेन मेहनत की। हाँ जो मेहनत करता है वो आगे चला जाता है। मेहनत से बड़ा कोई है सक्सेस का राज? सबसे बड़ा तो मेहनत ही है ना। हाँ। मेहनत मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ है, मेहनत करने के लिए आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में ये है कि आदमी जो काबिल है, जो कर सकता है कुछ, वो इसलिए नहीं कर रहा कि अरे हम तो हमारे जो है पिताजी तो ये हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं। कई सारे तो लाइनें बच्चे इस वजह से नहीं चूज़ कर रहे कि अरे हम तो ये हैं, हम ये कैसे कर हम तो ये ठाकुर हैं, मतलब हाँ, मेरा आगे हम कास्ट आ गया ना। हाँ, बोला हम तो ठाकुर हैं भाई, ये वाला काम तो हम हाँ। कर नहीं सकते हैं। अब वो बच्चे व्यापार करने को सोचते हैं तो उन्हें सही नहीं लगता। उन्हें लगता है कि अरे हम तो जो है जब बेचा ही नहीं पड़े हैं। नहीं, हमसे ये हमसे समस्या है हमसे जब ये चीज़ हो, मतलब ये एक जातिवाद वाली भी भावना हो सकती है, पता नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि हमसे जे वो क्या कहते हैं व्यापारियों, हाँ सॉरी, हमसे हमसे जो बनियागिरी थोड़ी होएगी। अब वो कह रहे हैं हम तो ठाकुर हैं, हम बेचे नहीं पाते। हमसे कोई कहा था अरे 47 नहीं तुम 45 ले लो, हम कहा दे दे ठीक है। हम नहीं बस बासे का दोबारा कह पाए 47 के 47 दो। ये ऐसी चीज़ें जो है, एक तो आप जो काम कर रहे हैं, जो आप व्यापार अगर कर रहे हैं तो वो व्यापार आपका काम है। आप उसको ये मतलब किसी जो जाति वर्ण में हम लोग जो बाँट लिए हैं समाज को, उसमें हमें बाँटना नहीं चाहिए। हमें अपना काम को अपने काम की तरह करना चाहिए। वो काम जैसे हम कर रहे हैं, वो हमें वैसे करना चाहिए, जो तरीका है। उसमें आप लगा दो कि हाँ, कि ये शब्द जोड़ दिया हमने, तो अब वो हो गए, हम ये ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं, देखो खासकर तो मैं राजपूतों के लिए यही बोलना चाहूँगा। पहले हुँ, राजपूत थे, हमारा मेन धर्म था युद्ध करना और देश की रक्षा, राज्य की रक्षा और अपने आसपास की रक्षा करना। तो वो तो हम करेंगे ही करेंगे, वो तो हमारा काम है। लेकिन उसके साथ हमें अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए प्रोफेशन को चूज़ करना है। और प्रोफेशन में शर्म कैसी, यानी कर्म सबसे बड़ा है, तो कर्म कीजिए पहले। तो कर्म में जाति कहाँ से आ गई? यानी जो कर्म कर रहे हो आप वो कर्म है। तो हमारे बहुत सारे जो ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, अभी एक ब्राह्मण हैं जो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो हुँ, अभी मैंने इससे पहले डाला था, सुधांशु द्विवेदी जी। तो मेकअप आर्टिस्ट हैं। आप हुँ, बोलोगे नाऊ का काम कर, ये तो है, लेकिन उन्होंने हुँ, उसको नहीं किया, उन्होंने अपना प्रोफेशन चूज किया है, उस पर हुँ, मेहनत कर रहे हैं और हुँ, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं। और हमेशा इज्जत होती है कर्म की। हुँ, सही बात है कि नहीं? सही बात। तो कर्म अच्छा कीजिए, तो तभी तो आप आगे बनेंगे। तो हुँ, जितने भी हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, राजपूत हैं खासकर, तो कर्म को ध्यान दीजिए। आप उसमें ठकुरती मत घूमो कि भाई हम ठाकुर हैं। कर्म करो बेहतर और अपना नाम ऊंचा करो और इज्जत पाओ। इज्जत तभी होगी जब आपका कर्म होगा। सही बात है कि नहीं? सही बात। जब समाज बढ़ता है तो हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत होने लगती है। उसी प्रकार से अलग-अलग प्रोफ़ेशंस जो आजकल आ रही हैं, वो पहले से भले ही नहीं थी, लेकिन अब जो हम लोगों का समाज विकसित होता जा रहा है, इन सभी प्रोफ़ेशंस में हम लोगों को और भेजना चाहिए अपने बच्चों को, जहाँ जहाँ पे भी वो जा सकते हैं। और भारत देश जो है वो इसमें विकास करेगा ही करेगा। ये हम लोग देख रहे हैं आजकल फ़र्रुखाबाद में भी आप देखोगे तो इधर वो जो पुल था ना, उस पे इस समय पेंटिंग हो रही है।
तो बढ़िया हो रही है, हमने देखा था उधर। तो जब इस शहर में भी होने लगा है, हम लोग कहीं इधर-उधर चले जाएँ जहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, ऐसा खाली दीवारें पड़ी हैं। वहाँ की आप वाइब देखो, जब वहाँ पे कहीं कुछ बना हुआ है अच्छा-सा, वहाँ की आप वाइब देखो, तो अंतर मालूम पड़ेगा। तो वही चीज़ है, अब हम लोग देश बनाने पे ध्यान तो दे ही रहे हैं, लेकिन अब सुंदरीकरण पे भी ध्यान दे रहे हैं, है ना? पहले हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हुआ करता था, तो हम लोग जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आर्ट क्या बनाएँगे? अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है तभी तो आर्ट बनाएँगे। तो ये जो प्रोफ़ेशन इवॉल्व हो रहा है, अब हो रहा है, और वो इसी वजह से और होगा आगे, क्योंकि देश जो है वो बढ़ रहा है। जब देश बढ़ रहा है तो हमें अपने उसके साथ में अपने अलग-अलग उसमें भी जाना चाहिए। मेन बात है कि आपका शौक है जब प्रोफेशन में बदल जाए तो उसके मज़े ही कुछ और होते हैं, चार चांद लग जाते हैं लाइफ में। लेकिन ये शौक प्रोफेशन में बदलना हर एक की किस्मत में नहीं होता हुँ, है कि नहीं? हाँ, कि मतलब हमारा जो शौक है हमारे प्रोफेशन बदल जाए तो फिर मज़े आ जाए ज़िंदगी का। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, कम से बहुत कम परसेंटेज है इसकी। तो लाइफ में अपना कुछ करना है तो मेन है कोई भी आप एक काम पकड़ लो, जो भी आपको आसान लगता हो या अपने घर परिवार की सलाह लो, सलाहकार, खासकर जैसा इन्होंने बताया है करियर काउंसलिंग करो जी, अपनी, तो जो आपको लगता है उस पर मेहनत करो, तो तभी आप सक्सेस पा सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं जी, और फैमिली की टेंशन दूर। तो दर्शकों, मैंने आशुतोष जी से पूछा कि आगे लाइफ में करना क्या है, तो उन्होंने अपना मेन शौक बताया जो अभी हाल ही में इनको 1 साल पहले हुआ है। ऐसे ही हमारे बच्चे और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने पंख फैलाने शुरू किए हैं, लेकिन वो उन पंख को आयाम मिलना इतना आसान नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करें और अपनी कामयाबी हासिल करें। क्या बोलते हैं आप? जी। मेरी शुभकामनाएँ सभी लोगों को, सभी दर्शकों को, जो ये वीडियो देख रहे हैं, और मेरी सलाह जो भी आपको सही लगी हो वो आप मानिए, और नहीं लगी हो तो फिर अ, अपना अपनी रिसर्च करिए, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, और कुछ करिए अपने देश के लिए, क्योंकि हमारा देश जो इस समय विकास कर रहा है उसको आपकी ज़रूरत है। तो इसी के साथ धन्यवाद। तो आशुतोष जी ने ये बताया कि भाई अपना प्रोफेशन भी कीजिए और देश के लिए भी कुछ न कुछ करते रहिए। तो बहुत अच्छी बात है, हमारा यूथ देश के लिए सोच रहा है। इसी के साथ भाई नमस्कार।